आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ टंगस्टन पार्ट 5। इफेक्ट ऑफ वेरियस टंगस्टन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर इज यूजफुल लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ डेप्रिसिएशन का? जैसे हमने फी एसेट ली मशीनरी, तो उसकी वैल्यू हर साल घटती रहेगी क्योंकि हम उसका यूज़ करेंगे, इस वजह से। फिफ्थ है डेप्रिसिएशन ऑन फी एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पर डे 15,000। तो इसमें क्या होगा, मशीनरी 50,000 से हम लेस दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे, और कैपिटल में भी हम -15,000 दिखाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। इट इन्वॉल्व टू अकाउंट एसेट्स वैल्यू ऑफ मशीनरी विल रिड्यूस बाय 15,000 ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल विल डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेंसेस। तो एसेट में -15,000 दिखाएंगे मशीन में, और कैपिटल -15,000 दिखाएंगे। तो ये होगी अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी। सिक्स्थ क्या है, परचेज सम गुड फॉर कैश एंड सम ऑन क्रेडिट। बी परचेज गुड वर्थ 2600 ऑन क्रेडिट एंड 34 फॉर कैश। स्टॉक परचेज किया है, कितने का किया है? क्रेडिट में 2600 और कैश में 3400। तो स्टॉक में इंक्रीज होगा 6000 से, और कैश में किया है, कैश गया है मतलब, तो 3400 कैश से लेस होंगे, तो -3400 होगा। और कैपिटल में 2600 इंक्रीज होगा, 2600 से इंक्रीज दिखाएंगे इसमें। तो टेंशन देखो इसका। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 3 अकाउंट एसेट ड्यू टू परचेज स्टॉक विल इंक्रीज बाई ₹6,000। लाइबिलिटी एज गुड वर्थ ₹2600 आर परचेज ऑन क्रेडिट, कैपिटल विल इंक्रीज बाई 2600। एसेट्स ड्यू टू कैश परचेज ऑफ गुड वर्थ ₹3400, कैश विल रिड्यूस बाई 3400। तो कैश माइनस में दिखाएंगे 3400, स्टॉक 6000 इंक्रीज कर रहा है, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 2600 इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे दिखाएंगे ये। फिर सेवेंथ है सोल्ड गुड फॉर कैश। फॉर एग्जाम्पल विजय सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश टू विजेस। तो स्टॉक हमारा कम हो रहा है कितने से? 10,000 रुपये से, और स्टॉक हो रहा है 10,000 से कम, और कैश इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। द ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू अकाउंट एसेट सेल ऑफ गुड विल डिक्रीज द स्टॉक बाई 10,000 एंड एसेट सेल ऑफ गुड फॉर कैश विल इंक्रीज द कैश फॉर ₹10,000। तो कैश में 10,000 इंक्रीज दिखाएंगे, और स्टॉक में 10,000 माइनस में दिखाएंगे। तो ये होगी इसकी इक्वेशन। फिर एट्थ है सोल्ड गुड फॉर कैश एट प्रॉफिट। सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹3,000 ऑन कैश फॉर 4,500। तो हमने कितने का बेचा है स्टॉक? 3,000 का, तो ये लेस में आएगा, और कैश में क्या आएगा? प्लस आएगा 4,500। तो कैश इन हुआ है, व्हाट कम्स इन, और 1,500 हम प्रॉफिट दिखाएंगे कैपिटल में। इट इन्वॉल्व 3 अकाउंट एसेट स्टॉक विल डिक्रीज बाई 3,000 ड्यू टू सेल ऑफ गुड। एसेट कैश विल इंक्रीज बाई ₹4,500 ड्यू टू कैश सेल, एंड कैपिटल गुड कॉस्टिंग ₹3,000 were sold for 4,500, so profit of 1,500 will increase the capital। एसेट में क्या होगा? स्टॉक 3,000 से लेस दिखाएंगे, कैश 4,500 इंक्रीज दिखाएंगे, और 1,500 कैपिटल में दिखाएंगे, जो हमें प्रॉफिट हुआ है। ये होगी इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर नाइन्थ है सोल्ड सम गुड फॉर कैश एंड सम ऑन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड वर्थ ₹1,500 ऑन क्रेडिट एंड 2,500 फॉर कैश। तो कितने का स्टॉक गया है, बेचा है हमने? 1,500 प्लस 2,500, 4,000। तो हम माइनस में दिखाएंगे स्टॉक में, और कैश 2,500 इन हुआ है, व्हाट कम्स इन, तो इंक्रीज हुआ है 2,500 से, और डेप्टर में हम 1,500 इंक्रीज दिखाएंगे। द ट्रांजेक्शन इज अफेक्टिंग 3 अकाउंट एसेट ड्यू टू सेल स्टॉक विल रिड्यूस बाई ₹4,000। एसेट ड्यू टू क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,500, debtor will increase by ₹1,500. Assets due to cash sale worth ₹2,500, cash will increase by 2,500.
कैश में 2500 दिखाएंगे, स्टॉक में -4000 दिखाएंगे, डेप्टर में +1500 दिखाएंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है इसकी। फिर है 10th, रिटर्न ऑफ गुड बाय ए कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, विजय रिसीव रिटर्न ऑफ गुड फ्रॉम ए कस्टमर whom good costing ₹6,000 were sold for 750। ये सेल रिटर्न का केस है। तो गुड हमें रिटर्न हुए हैं, तो स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 6,000 से और डेप्टर 750 से लेस हो जाएगा और -150 कैपिटल में एडजस्ट होगा। तो जो खर्चा है कैपिटल से जाएगा। इट इन्वॉल्व 3 अकाउंट। एसेट, स्टॉक विल इंक्रीज बाय ₹6,000 ड्यू टू सेल रिटर्न। एसेट्स, डेप्टर विल डिक्रीज बाय ₹750 एंड कैपिटल, अर्लियर प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड 1-50 विल नो मोर एग्जिट ड्यू टू सेल रिटर्न, सो कैपिटल डिक्रीज बाय 1-50। एसेट में क्या होगा, स्टॉक 6,000 से प्लस होगा और डेप्टर में माइनस से होगा 7-50 और -1-50 कैपिटल में एडजस्ट होगा जो भी लॉस हुआ है। फिर है 11वां, रिटर्न ऑफ गुड टू सप्लायर। सोहन रिटर्न गुड कॉस्टिंग ₹6,000 टू सप्लायर ऑफ गुड। तो ये परचेज रिटर्न का केस है। तो स्टॉक तो कम होगा हमारा 6,000 से और सन्डी क्रेडिटर भी कम होगा हमारा 6,000 से। इट इन्वॉल्व 2 अकाउंट। एसेट, स्टॉक विल रिड्यूस बाय ₹6,000 ड्यू टू परचेज रिटर्न एंड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर विल डिक्रीज बाय 6,000। एसेट में 6,000 से स्टॉक कम होगा और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 6,000 से कम होगा। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। यदि मेरा टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक दबा देना। थैंक्स।